मैं किसी विरसा नामी लड़की को जानता ही नहीं। इतना गुस्सा? जब आप बाप होकर ऐसा बोलेंगे तो दूसरे लोगों को तो मौका मिलेगा ही ना। कोई अपनी अकलौती बेटी से भी इस तरह से मुंह फेरता है? पता नहीं क्या होता जा रहा है आपको। तो मुझे चैन से बैठने दोगी या मैं चला जाऊं? मैंने कहा ना, मेरी कोई बेटी नहीं है। उसे अपनी बेटी समझना और कहना मेरी भूल थी। ठीक है, मत माने। आपको तो दूसरों की औलादों को अपना कहने और उन पे पैसे उड़ाने का नशा चढ़ चुका है। जब आपकी आंखों से ये पट्टी उतरेगी ना, तब सब साफ साफ नजर आने लगेगा आपको। तुम हद से बढ़ रही हो फातिमा। आदिल भाई तो थे जिनसे मदद मांगी जा सकती थी। वकार को सबसे ज्यादा मसला है उनसे। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत तो है? आज आपने मुझे याद कैसे किया? वो अब कौन सा नया गेम शुरू करने वाले हैं? तुम्हारी जुबान और कड़वे लहजे को महसूस करने के बाद ये बात तो तय है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त और खैर खा तो हो ही नहीं सकते। तुम्हें जब भी मौका मिलेगा 10 लोगे मुझे। अच्छा, लेकिन इस वक्त ये डसने वाला नेक काम तो आप कर रहे हैं, और वो भी बहुत होशियारी के साथ। और सामने कौन है? आपका अपना। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है। तुम जो उस रात विरसा से मिलने उसके घर गए, और वो भी वकार की गैर मौजूदगी में, ये बात छुपी नहीं रह सकती। तुम क्या समझते कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं यकीन कर लूं? नहीं, अब तुम्हें इस झूठ की सजा भुगतनी पड़ेगी। हेलो, फरमान। आदिल विरसा के घर जाने से इनकारी है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, उस वीडियो को तलाश करो हर सूरत। तुम समझ नहीं रही हो हेमंत, ये बात उतनी छोटी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। हमें अम्मी को जरूर बताना होगी। लेकिन भाभी, आप अभी ऐसा कुछ मत करें। मैं सोचती हूँ कि हमा को कब और कैसे बताना है। एमन, तुम यहाँ इस तरह? यार कब से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। तुम्हें देखने, तुमसे मिलने के लिए मरे जा रही थी। अब तुम यहाँ रह रही तो क्या करती? यही आना था ना तुमसे मिलने। मैं चाय लाती हूँ आप दोनों के लिए। एमन बैठो, बातें करनी है। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। सच है एमन, कुछ पल के लिए तो जैसे जिंदगी में वो वापस पहला वाला वक्त लौट आया हो, जैसे हम पहले मिला करते थे, जब वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। वकार से तो मैंने बहुत कहा कि चले जाओ, मगर वो सुना ही नहीं। हम सारी रात बातें करते रहे। सारी रात? तुम ये कहना चाहती हो कि वकार भाई सारी रात तुम्हारे साथ थे और तुम उन्हें जाने का कह रही थी और वो जा ही नहीं रहे थे?
यही बताना चाह रही हो तुम? हाँ, तो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही? कार ने तो बताया होगा। वकार भाई ने क्या बताया है और क्या नहीं बताया? वैसे ज़ूबी, झूठ बोलने की भी ना कोई हद होती है। तुम इतना बड़ा झूठ बोलकर क्या प्रूव करना चाहती हो? क्या एमन, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये सच है, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अच्छा, सच कह रही हो? ठीक है, ये बात तुम वकार भाई के सामने कहोगी? बोलो। वो उस रात हमदान भाई के घर पे थे, पार्टी में। हाँ, इसमें क्या है, बोल दूंगी। अच्छा, तो फिर अब ये बात वकार भाई के सामने ही होगी। एमन, तुम भी ना जरा सी बात पे हाइपर हो जाती हो। और तुम्हें पता है, मुझे इसी तरह तुम्हें तंग करने में मजा आता है। अब क्या कहने वाली हो? तो यार, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर वकार चला गया था। अब क्या वकार को तुम लोगों के सामने शर्मिंदा करने से मुझे कुछ हासिल होगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई, बल्कि ये मालूम करने आई हो कि उस रात के बारे में वकार भाई ने विरसा भाभी से क्या कहा है। एमन, तुम भी ना, तो भाई तुमसे तो बात करना, बात की खाली निकाल लेती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी और बस मिल चुकी ना, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो उस रात वकार आपके साथ थे। आप क्या साबित करना चाहती हैं सब बता के? कुछ भी नहीं, मैं तो अपने एक अच्छे दोस्त के साथ गुजारे हुए वक्त को एमन से शेयर करने आई हूँ। आप इस घर में मेहमान हैं, इसलिए मैं लिहाज करूंगी, वरना आपको बताती चलूं कि उस रात जब वकार आपके साथ थे, उससे इजाजत लेके पूछ के गए थे। ये हद से बढ़ा हुआ एतमाद है, या फिर तुम्हें पता था कि अगर तुम वकार को इजाजत दोगी तब भी वो तुम्हारी नहीं सुनता है ना? मैंने कहा ना, अपनी हद में रहिए, इस घर में मेहमान हैं। कहीं ऐसा ना हो जब आप जा रही हो तो मुझे अफसोस करना पड़े। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ तुमसे नहीं, एमन से मिलने आई हूँ। और क्या ये तुम बार बार मेरा घर बताए जा रही हो? माइंड इट, ये घर वकार का भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये वकार का भी घर है और मेरा भी, हम दोनों का। ज़ूबी, तुम क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? तुम और मैं विरसा भाभी के घर पे मेहमान हैं। इस घर की असल मालिक विरसा भाभी है और वकार भाई ने ये घर इन्हीं को लेकर दिया है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।